जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। यकीनन काफ़ी दिनों के बाद आज मार्केट में वॉल्यूम भी थोड़ा जनरेट हुआ, पॉइंट्स भी मार्केट में डाले, तो यकीनन आप तमाम दोस्त आज तो खुश होंगे। लेकिन ये खुशी जो है ये कितने दिन तक चलती है और आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है इंडेक्स के हवाले से, ये इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो बात करते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर कुछ स्पाइक्स होती हैं, जिसको हम लोग स्पाइक्स कहते हैं। वक्ती तौर पर मार्केट में जिस वक्त फ़र्ज़ करें कि अगर अप ट्रेंड हो तो उस वक्त हमें डाउन स्पाइक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर मार्केट जो है वो अपने डाउन ट्रेंड में हो तो अपर साइड पे हमें स्पाइक्स देखने को मिलती हैं। तो इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि जो ट्रेंड है वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका है, ऐसा नहीं होता। ट्रेंड जो है वो चूँकि हमने उसको पहले छोटे टाइम फ्रेम पर देखना होता है, फिर उसमें की जो तब्दीली है, वो हमने बड़े टाइम फ्रेम पर देखनी होती है, फिर कहीं जाके उसमें कन्फर्मेशन होती है। तो चूँकि हम जो है वो ज़्यादातर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हमें कुछ अपॉर्च्युनिटी बनती हुई नज़र आए, तो हमें उसको अवेल करना चाहिए। लिहाज़ा अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेड करते हैं, तो यकीनन हमारी तरह आज भी आपने भी कुछ ट्रेड्स ली होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबे अरसे के लिए चीज़ों को देखते हैं, तो मेरा ख़्याल है अभी आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए मार्केट की ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। वो ट्रेंड लाइन कहाँ बन वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर डिस्कस करते हैं। 1000 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए, ऑयल एंड गैस ने भी पॉइंट्स डाले, दीगर सेक्टर्स में से भी हमें रिफाइनरीज़ में से पॉइंट्स आते हुए नज़र आए। बाकी सेक्टर्स ने भी अपना जो है वो किरदार अदा किया, वॉल्यूम भी अच्छा था। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 9 कंपनीज़ अपर कैप में हैं, जिसमें अटक रिफाइनरी है, बीफो के हवाले से खबर थी, चकवाल स्पिनिंग है, प्रीमा है, इसके अलावा जीएचएनआई है, हमारे पास गेल था, उसमें बहरहाल अच्छी ट्रेड बन गई, सीपीएचएल अपर कैप हो गया था, वो भी हमारे पास है। तो प्रीमा हो गया, सूरत-ए-हाल अच्छी रही बहरहाल आज। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में सिर्फ़ 2 कंपनीज़ हैं। इंडेक्स में अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज़ क्या पोज़ीशन रही, इसका देखना बड़ा ज़रूरी है। जिसमें अगर हम सेक्टर को देखें तो ऑयल एंड गैस ने 260 पॉइंट्स ऐड किए हैं, कमर्शियल बैंक्स ने 130 है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की एंग्रो की तरफ से भी आज रिकवरी हमें थोड़ी देखने को मिली। रिफाइनरीज़ ने आज लीड किया। गो के पॉइंट्स अगर हम देखें तो सिर्फ़ 104 नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट्स का सिलसिला और साथ में जो वॉल्यूम जनरेट हुए रिफाइनरीज़ के हवाले से थे। पावर जनरेशन में हबको ने लीड किया, ऑटोमोबाइल्स में भी सिचुएशन जो थी वो अच्छी रही और फिर उसके बाद छोटे सेक्टर्स जो हैं वो भी हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। तो काफ़ी चूँकि हद तक मार्केट जो है वो नीचे जा चुकी थी और बहुत सारे शेयर्स जो थे वो अपनी मेजर सपोर्ट के करीब थे, तो वहाँ से हमें वक़्ती तौर पर रिकवरी जो है वो देखने को मिली है। ये वक़्ती का लफ़्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं होता। अब फ़र्ज़ करें कि आज मार्केट ने रिकवरी दिखाई, अब साथ ही जनाब वो सोशल मीडिया के ऊपर रौला जो है वो आ जाए कि जी अब मार्केट गई जी, 1.5 लाख से नीचे नहीं रुकेगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो ट्रेडर्स जो हैं, मैं तो बहरहाल इस चीज़ का बायर हूँ ही नहीं कि मार्केट जो है वो 94 पे जाएगी या 150 पे जाएगी। मैंने तो रीसेंट सपोर्ट और रीसेंट रेजिस्टेंस को देखना है बस। वहाँ पे जो प्रॉफ़िट मिल रहा है 2, 4, 5, 3% वो लेंगे। फिर देखेंगे यार, मार्केट अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो हम दोबारा से फिर बाइंग बना लेंगे, नहीं तो सपोर्ट पे जाके बाय कर लेंगे। तो हर की अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है जिसके मुताबिक काम करना चाहिए। आगे चलते हैं जी। मज़ीद कुछ खबरें भी हैं, उनको भी हमने आज शामिल करना है। अनाउंसमेंट्स के हवाले से पहली जो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट थी वो बीसीएल की थी, बुलान कास्टिंग की, सिर्फ़ 28 पैसे की ईपीएस आई है दूसरे क्वार्टर की। इसके अलावा इम्पीरियल है 15 पैसे की है, इसके अलावा शब्बीर टाइल है 35 पैसे का लॉस है। अच्छा रिज़ल्ट जो था वो ईफट का था, जिसमें ₹22 और 62 पैसे की ईयरली क्लोजिंग दी है इसने और ₹8 का डिविडेंड है। बहरहाल इनके प्रॉफ़िट में इज़ाफ़ा हुआ है। आगे चलते हैं जी। हमारी वो सिचुएशन क्या रही उस पर भी बात करते हैं। हमारा जो कि बायसेल का ग्रुप है, तो उसमें हमारी चूँकि मेंबरशिप जो है वो गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और इसके साथ मंथली भी चलती है। तो हमारी तरफ से ये कोशिश होती है कि कुछ सीखने-सिखाने का अमल, कुछ क्वेश्चनिंग जो है वो भी साथ-साथ हम लेकर चलें,
ताकि जो दोस्त अहबाब हमारे साथ मिलकर ट्रेड करते हैं, अगर उनके कुछ सवालात हैं तो वो भी साथ-साथ जो है वो लिए जा सके। तो हमारा मंथली सेशन होता है ऑनलाइन ग्रुप की सूरत में। तो अब ये जो नेक्स्ट होने जा रहा है इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे हाउ टू सेल इन स्टेप्स। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे मेंबर्स के लिए तो फ्री होगा, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई दोस्त ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए एक मिनिमम फ़ी है, थोड़ी-सी फ़ी है, वो अगर वो पे करेंगे तो वो ये सेशन जॉइन कर सकते हैं। 1 घंटे का सेशन होगा। इसके हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आप हमारा बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हों या आप जो है वो ये सेशन जॉइन करना चाहते हों या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हों, तो एक ये नंबर आपके सामने है, आप इस नंबर पर राब्ता फ़रमा सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा नंबर है व्हाट्सएप का, वो आपको यूट्यूब के थंबनेल से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं और आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहें या कोई और, तो उस हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हमारी तरफ से जो सिचुएशन थी आज, वो ठीक रही। गेल के अंदर जो था वो हमने ट्रेड ली, अभी भी हम इसको कैरी कर रहे हैं। पीपीएल के अंदर ली, ओजीडीसी के अंदर ली, सीपीएचएल हमारा जो था वो अपर कैप हो गया। तो सूरत-ए-हाल ठीक थी आज मार्केट में। अ, तो ज़ाहिर-सी बात है, हाँ, ये दोनों नंबर आ गए हैं जी यहाँ पर। ये मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। ये दोनों नंबर हैं। आप किसी भी सूरत में अगर आप राब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। पहली खबर जो है वो एससीसीपी के हवाले से है कि जिसने अप्रूव कर दिया है महाना आईजीआई इस्लामिक रिटायरमेंट फंड के हवाले से। देखिए, आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से तो ये अच्छी खबर है। पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अक्सर औकात दोस्त अहबाब जिस वक़्त राब्ता करते हैं, तो वो ज़िक्र करते हैं इंश्योरेंस के हवाले से, रिटायरमेंट प्लान करने के हवाले से, म्यूचुअल फंड के हवाले से। तो देखिए, हमारा ज़ाती तौर पर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो रिटायरमेंट फंड हैं, ये मैं इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, ये मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। रिटायरमेंट फंड जो है ये कोई इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते। तो बेहतर यही होता है कि आप या तो डायरेक्ट मार्केट में जो है वो अपना पैसा डालें, या फिर आप जो है वो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड का इंतखाब करें और उसको भी आप यही समझें कि वो जो है वो आपका रिटायरमेंट प्लान है और उसी को लेकर चलें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उनका आउटपुट जो है वो एज़ कंपेयर टू रिटायरमेंट फंड के ज़रा अच्छा होता है। बाकी आप बेहतर समझते हैं, अगर मेरी राय से आप इख्तिलाफ़ करते हैं तो यकीनन रिटायरमेंट फंड में जाने में कोई मुज़ायका नहीं है। यू नोज़ बेटर देन मी। पैसा आपका है, वो फ़ैसला आपने ही करना है। अगली खबर बिफो के हवाले से है, जिन्होंने रेकोडिक के साथ जो है वो मुआहदा किया है। अभी तक जो मुझे यहाँ से समझ आई है वो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके सिलसिले में जो ब्लास्टिंग सर्विस है, जो कि पहाड़ों को जब तक जो है वो उसमें ब्लास्ट धमाके नहीं किए जाएँगे तब तक ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से जो सफ़र है सोना निकालने का या दीगर धातें निकालने का वो शुरू नहीं होगा। तो उसके लिए बीफो को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से ये आज हमें अच्छी मूव जो है वो दिखाता हुआ नज़र आया। जिनके पास है यकीनन वो इसको एन्जॉय करेंगे, हमारे पास नहीं है। अगली खबर जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से, मैं हर रोज़ कुछ खबरें जो है वो आ रही हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की मार्केट में भी आपको थोड़ी-सी हलचल जो है वो महसूस हो रही होगी। और ये जो इस तरह की ये जो खबरें होती हैं बेसिकली ये आने का मकसद ही ये होता है कि लोगों को थोड़ा-सा हिलाया-जुलाया जाए कि ये सेक्टर अभी ज़िंदा है। तो यहाँ से भी सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। गवर्नमेंट लाइकली टू विथड्रॉ एक्साइज़ ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी ट्रांसफर। देखिए, ये इस किस्म की जो खबरें हैं कि एक्साइज़ ड्यूटी जो है वो हटा ली जाएगी या दीगर मामलात जो है वो ऊपर-नीचे कर लिए जाएँगे। मेरा ख़्याल है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो वक़्ती तौर पर कुछ दिलासे हैं। इस वक़्त चूँकि मार्केट जो है प्रॉपर्टी की वो बहुत नीचे जा चुकी थी, अब थोड़ा-सा उसमें भी साइडवेज़ का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए, माफ़ कीजिएगा, मार्केट या इंडेक्स जो है वो नीचे आ रहा हो, चाहे इस सूरत में, और देन उसके अंदर आपको साइडवेज़ का सफ़र जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद ये चांसेज़ होते हैं, कन्फर्मेशन नहीं होते, चांसेज़ होते हैं कि अब इस ट्रेंड के अंदर जो है वो हमें तब्दीली देखने को मिल सकती है। तो यही सिचुएशन इस वक़्त प्रॉपर्टी की है कि प्रॉपर्टी जो है वो रफ़ली जो गिर रही थी, उसका गिरना जो था वो बंद हुआ, अब जो है वो उसमें साइडवेज़ का सफ़र जारी है। कुछ थोड़ा प्राइसेज़ इंचिंग अप भी हो रही हैं। तो यहाँ से हमें उम्मीद है कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो बेहतरी आ सकती है। तो इसलिए ये खबरें जो हैं ये इसमें
फ्यूल का किरदार अदा करेंगे। वापस चलते हैं जी और आखिर में डिस्कस करते हैं हम आज की कैंडल को। देखिए कैंडल में सबसे अहम चीज़ जिसकी तरफ जो है वो हम हर रोज़ इशारा करते हैं और वो ये है कि जिस वक़्त मार्केट के अंदर अभी जो मैंने प्रॉपर्टी के हवाले से भी बात की कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड के बाद जो है वो मार्केट में हमें यहाँ पर एक सस्टेनेबिलिटी कह लीजिए साइडवेज का सफ़र जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें नज़र आया। यहाँ से एक उम्मीद थी कि मार्केट के अंदर जो है वो हमें बेहतरी जो है वो नज़र आ सकती है। हमारी तरफ से जो दोस्तों के साथ जो थोड़ा बहुत हम शेयर करते हैं उसमें हमारी तरफ से भी यही था कि मार्केट जो है वो जब तक इस बॉक्स से नीचे नहीं जाती मार्केट में रिकवरी एक्सपेक्टेड है और हम इसी को ये मेरा मैसेज था जो कि हमने ग्रुप के अंदर किया और फिर इसके साथ ही हमारी जो बाइंग का सफ़र था वो तो हमने जुमे वाले दिन शुरू कर लिया था। पीपीएल के अंदर, ओजीडीसी के अंदर, एफएफसी के अंदर जो हमारी बाइंग थी वो तो जुमे वाले दिन की थी। वहाँ से हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा हो रहा था कि मार्केट में देखिए कन्फर्मेशन नहीं होती। एक्सपेक्टेशन होती हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस कि मार्केट जो है उसमें बेहतरी आ सकती है। देन उसके बाद ये बॉक्स जो था ये जनरेट हो रहा था तो हमारा यही एनालिसिस था कि मार्केट जो है वो जब तक इस बॉक्स के अंदर है मार्केट में उम्मीद है कि रिकवरी हो सकती है और इसी एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए हम स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन लेते हैं। इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। अगर आप ये कहें कि जी मुझे 100% कन्फर्मेशन हो जाए और उसके बाद मैं ट्रेड लूँ, तो मेरा ख़्याल है कि वो फिर ट्रेड ना ही लेने वाली बात है। जिस तरह से कि आप देखें बहुत सारे शेयर्स हैं जिसमें 4, 5, 3, 8, 10% जिस तरह सीपीएचएल एप्पल कैप हो गया हमारा, तो अब तो वो शेयर्स आपकी पहुँच से निकल गए ना। हो सकता है जहाँ पर आप ट्रेड लेने की कोशिश करें, वहाँ पर मार्केट की रेजिस्टेंस हो और रेजिस्टेंस जो है वो आई चाहती है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं वापस चलता हूँ उधर ही कि इस वक़्त जो सिचुएशन है, वो मार्केट इस बॉक्स से निकली और बॉक्स से निकलने के बाद थोड़ा बहुत जो है वो वॉल्यूम भी जनरेट हुआ। देन अब मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के करीब है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट जो है वो थोड़ा-सा रेजिस्ट कर रही है जो कि 1,11,750 की जो है वो रेजिस्टेंस अपनी जगह पर मौजूद है। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है जो कि वक़्ती तौर पर हमें यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होने के बायस मोमेंटम बन सकता है, ये मार्केट यहाँ से हमें जो है वो एक मूव दे सकती है। लेकिन जो ये ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट जो है वो फॉलो करती हुई आ रही है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, जो कि रफली 1,14,000 का जो है वो रेजिस्टेंस होगा ट्रेंड लाइन का रफली, जब तक मार्केट इसको जो है वो ब्रेक नहीं करती एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, मार्केट का ट्रेंड तब्दील नहीं होगा। तो अभी तक जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है। वक़्ती तौर पर एक स्पाइक हमें नज़र आ रही है, वॉल्यूम ज़रूर जनरेट हुआ है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। जब तक मार्केट अपने इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं करती, तब तक मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव ट्रेंड है उसका आगाज़ नहीं होगा। ये हमारा एनालिसिस है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। हमारी नज़र बहरहाल इस रेजिस्टेंस के ऊपर है, इस प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो देन हम कुछ 1-2 नई पोजीशंस भी बनाएँगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1,13,500 की रेजिस्टेंस और 1,14,000 की ट्रेंड की रेजिस्टेंस जो है ये होगा। जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करती, हमको बहुत लंबी उम्मीद मार्केट से नहीं लगाएँगे कि जी मार्केट अब दोबारा 140 पे जा रही है। ऐसा हमारा बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है। सपोर्ट के हवाले से हमारी नज़र इसी बॉक्स के ऊपर होगी जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जुमे वाले दिन बाइंग की थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।